हाय फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं एक मैट टेक एंड क्लाउड टेक के बिजनेस की बहुत ही छोटी सी कंपनी जिसका मार्केट कैप केवल 1100 करोड़ के लगभग है। तो आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या क्या हैं, बेसिक से एक बार नज़र मारते हैं। और ये फिर से कहना चाहूँगा, ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल उन शेयरों की लिस्ट है जिन पे स्टडी करता हूँ, जो थोड़ा सा कुछ देखने लायक होते हैं और अपने रिकॉर्ड के लिए जिन्हें मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर रहा हूँ। तो आइए लेट्स चेक, इसके फंडामेंटल एक बार देखते हैं और कंपनी का नाम देखते हैं। तो कंपनी का नाम आप लोगों को ऊपर दिख ही रहा होगा। और मैट टेक में मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया एंड मोनेटाइजेशन है। और क्लाउड टेक में डिजिटल आइडेंटिटी एंड क्लाउड इंटरफेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉरी। तो कंपनी का नाम आप लोगों ने देख लिया है। आइए इसके कुछ और बेसिक से फंडामेंटल जो हैं और बेसिक सी डिटेल जो है वो एक बार चेक करते हैं। तो ये किसे किसे सर्विस देती है। वर्टोज लाइकली सर्व्स ए मच लार्जर नंबर ऑफ कंपनीज मे बी। जब मैंने चेक किया था तो लगभग 31 या 32 कंपनियाँ थी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं, बेसिकली इसमें क्या क्या डिटेल दे रखा है। तो इनमें से कुछ कंपनी हैं जैसे अमेज़न है, गोदरेज है, कैडबरी है, महिंद्रा, कटर, मुथूट फाइनेंस, क्लोजर एचडी एंड ओजोन ग्रुप। काफ़ी अच्छी और फेमस कंपनियां हैं। और एकदम नॉर्मल शब्दों में अगर कहें कि इसका जो बिजनेस है, ऐसे ही एक दो कंपनियां और हैं जो काफ़ी फेमस है, जो जिनका बिजनेस सेम टू सेम ऐसा ही है कुछ। तो उनकी भी लिस्ट जो है एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है। तो आइए एक बार देखते हैं। और हाँ, उसके पहले एक चीज़ देख लिया जाए कि ये ऑलरेडी ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्पेस के सेक्टर में है। और ऐसी एक कंपनी एफएल है, शायद कुछ लोगों को जानकारी हो इसकी। तो आइए एक बार चेक करते हैं इसके कुछ दूसरे फंडामेंटल, स्क्रीनर पे चलकर चेक करते हैं। तो ये हैं इसकी बेसिक सी डिटेल्स। एआई पावर्ड मैट टेक एंड क्लाउड टेक प्लेटफॉर्म है। बाकी डिटेल में अगर किसी को चेक करना हो तो जाके चेक कर सकता है। इसमें क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ये भी देखा जा सकता है। और इसके क्लाइंट्स क्या क्या हैं देखें ज़रा, इसमें भी दिखा रहा है या सब कुछ इसका पेड में ही दिखाता है केवल। तो ये हैं कुछ कंपनियां, जैसे ये पहली है, दूसरी ये गूगल भी। अच्छा, गूगल को भी ये सर्विस देता है। गल्फ है, एचडीएफसी लाइफ, हिंदुस्तान टाइम्स, होंडा, आईसीआईसी बैंक, लार्सन एंड टब्रो, यानी काफ़ी अच्छे हैं। मालाबार गोल्ड है। हाँ, और ये न्यूज़ 18 है। मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ जो काफ़ी फेमस और जिनका नाम मोस्टली लोग जानते हैं। बाकी का कुछ का नाम मैं नहीं जानता। सोनी है। और ये यूनाइटेड कलर है, क्या क्या है। इसे आप एक लोग जो इन्हें भी देखना हो एक बार जाके देख सकते हैं। पर्ल एग्रो है। हाँ, प्रिया गोल्ड है। और ये एसबीआई कैपिटल है, यानी सिक्योरिटी वाली कंपनी। शेमारू है, ये शायद यूट्यूब चैनल है। सोमाई है। और ये कौन सी है, इसका नाम वीवो है। चलिए, गोदरेज है। और तो लगभग वही कंपनियां हैं उसमें। तो मैं मेरी लिस्ट में केवल 6 थी। हाँ, मुझे जो जानकारी हुई 31 या 32 कंपनियां मैंने इसकी जो है चेक की थी। तो आइए कुछ इसका बेसिक से जो फंडामेंटल है वो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं और देखिए मोस्टली वही चीज़ें हैं 2012 से काम कर रही है डिजिटल मीडिया बिजनेस में। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मार्केट कैप है 1100 का, करंट प्राइस 13 का है, यानी कि अपने शायद ये 52 वीक लो पर ही है। 13.7, 45 का लो है, यानी बहुत अच्छे बाइंग लेवल पे है। अब देखते हैं कि क्या ये इतना सस्ता क्यों है, वो भी अभी चार्ट देख कर समझ में आ जाएगा। स्टॉक पी है 54 का। और आरओई आरओसी भी ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 1 की है। इंडस्ट्री पी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये देखते हैं, प्लेज नहीं है कुछ भी। प्रमोटर होल्डिंग 64, यानी अच्छी डिसेंट सी है। डेप्ट है 22 का और उसके अगेंस्ट में रिजर्व जो है 89 का है। तो यानी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लगभग 4 गुना ज़्यादा इनके पास है, तो अच्छी बात है। और देखते हैं चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ भी एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि 0.27% स्टेक इन्होंने, प्रमोटर ने खुद इसमें बाई किया है।
और जो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है काफ़ी अच्छी है, 45.9 की। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है, इसका सेल्स बढ़ रहा है, यानी इसका प्रॉफिट, इसका जो है प्रॉफिट जो है वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसकी सेल्स जो है लगातार बढ़ रही है। हाँ, फ्री कैश थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी आईटी कंपनियों को ज़्यादा जो है फ्री कैश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, प्राइस टू अर्निंग भी ठीक ठाक सा है। अब एक बार चार्ट देखते हैं, तो वो तो पहले ही समझ में आ गया था कि काफ़ी गिरा हुआ है। तो 52 वीक का था, तो एक साल देखने का कोई मतलब नहीं बनता। 3 पे ज़रा देखते हैं, तो काफ़ी गिरा हुआ है, क्योंकि इसलिए गिरा है क्योंकि इसने सीधे वर्टिकल रैली दे दी थी। तो उसके बाद जो है अभी ये करेक्ट हुआ है शायद ये स्टॉक। आइए एक बार देखते हैं, एंड 40 ईएमए पे भी एक बार चेक कर लिया जाएगा। हाँ, काफ़ी अच्छे जोन पे है। 5 ईयर में भी, 10 ईयर में देखते हैं, यानी सेम वही है, क्योंकि 18 से ही इसमें केवल शो कर रहा है इसमें स्क्रीनर पे। तो ठीक ठाक है यहाँ पर तो। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई गुड क्वार्टर दिया जाएगा। डेप्टर्स डेज वगैरह भी इम्प्रूव किया इन्होंने, कम से कम 50 दिन कम कर लिए डेप्टर्स डेज में, यानी उधारी का जो ये दिए रहते थे उसकी पेमेंट ही। अच्छा, इसमें इसके जो कंपटीटर हैं उनको ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो ओरेकल फिनसर्व ज़बरदस्त कंपनी है, पीवी फिनटेक भी, यही पॉलिसी बाजार, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, टाटा टेक्नोलॉजी। तो इसमें जितनी भी कंपनियां हैं सब बेस्ट कंपनियां हैं, इसमें एफएल का नाम नहीं दे रखा है। जबकि हाँ, ये है कि वो भी सेम यही बिजनेस पे है। तो और इसे सेलेक्ट करने के पीछे का जो मेरा मेन मोटो था वो ये कि जिस प्रकार से मोबाइल और डेटा इतना सस्ता होता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इनकी मार्केट काफ़ी अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे भी देखिए आप, वो मोबाइल के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एडिक्शन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा। तो यानी फ्यूचर गोइंग बिजनेस है इनका, ज़बरदस्त है। आइए सेल्स वगैरह एक बार इसका चेक करते हैं, सेल्स कैसी है इनकी। तो 2016 से इसमें दिख रहा है 12, 20, 37, 46, 41, 57, 42, 83, 155, 225। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लगातार बढ़ती ही गई है। और ओपीएम जबकि घटा हुआ है तब भी ये लॉस में नहीं आई है, तब भी इसने नेट प्रॉफिट बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है कहीं से इनकी अदर इनकम हुई होगी। ज़रा देखते हैं क्या है इसमें। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था, इसलिए ओपीएम भी जो है, इन ओपीएम कम होने के बाद भी ये घाटे में नहीं आई है। तो इनका प्रॉफिट वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार। तो 0, 3, 6, 7, 4, 8, 6, 11, 16 एंड 22 लगातार बढ़ा हुआ है। यहाँ पे चारों के एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो फिलहाल करंट में जो ये स्टॉक प्राइस CAGR है वो 39% माइनस में है, निगेटिव में। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर का 24% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी हम 3 ईयर का अगर लेके चलें तो 40, और TTM में भी दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी और सेल्स ग्रोथ भी। स्टॉक प्राइस CAGR, यानी केवल स्टॉक का प्राइस ही निगेटिव है, यानी डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी तो 5 ईयर में भी सेम है, 3 में भी, और करंट का भी वही है। रिजर्व वगैरह देखते हैं क्या है। तो रिजर्व था 1, फिर 22, 30, 38, 46, 54, 90। रिजर्व लगातार बढ़ा है, लास्ट में कुछ घटा है, जरूर कहीं कुछ एक्सपेंशन कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ प्लान होगा, क्योंकि बोरोइंग भी इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाई है यहाँ पर। ठीक है, और फिक्स एसेट भी बढ़ ही रहे हैं, ठीक ठाक हैं, यानी कंपनी टिकेगी ऐसा लग रहा है, इट सीम्स। देखते हैं आगे और कुछ डिटेल्स वगैरह इसकी ज़रा देख लिया जाए क्या क्या है इसमें। तो ये है प्रमोटर्स, तो एक बार प्रमोटर को चेक करते हैं। 73.3, फिर 56, यानी बहुत ज़्यादा कम हुए, फिर उसके बाद और कम, फिर इन्होंने बढ़ाया। तो इसमें कुछ वोलाटिलिटी है, बार बार इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए FIS भी 23% यहाँ पर बाई करते हैं, और प्रमो उसके बाद फिर 4% हो जाते हैं। तो इनका मतलब इनका जो भी स्टेक था वो प्रमोटर ने ही बाई किया, पब्लिक का भी कुछ ले लिया और इनका भी ले लिया प्रमोटर ने, और 64 कर लिया आपने। जाहिर बात है ऐसा तभी करते हैं जब कुछ
अच्छा बड़ा प्लान हो, जो जहाँ तक मेरी समझ कहती है, क्योंकि जब बड़ा प्लान होता है तभी, क्योंकि देखिए लगातार इसके अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो कहीं से भी ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, कांस्टेंट है। बस एक ही चीज़ केवल जो है घट रही है, और वो क्या है, स्टॉक का प्राइस। यानी कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात है कि स्टॉक के प्राइस को जानबूझकर मुझे लग रहा है प्रमोटर ने गिरा रखा है। हो सकता है कुछ और इन्हें खरीद कर 73 पहुंचना हो, तो इसलिए इस शेयर को मैं थोड़ा स्पेशली मैंने इसको ध्यान दिया है। और ये फिर से लास्ट में यही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा, यही रिपीट करना चाहूँगा कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ जिस शेयर पर मैंने स्टडी की है उसका डेटा या रिकॉर्ड डायरी में होने के साथ साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी रहे तो मेरी स्टडी के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है। और चलिए देखते हैं, कोई दूसरी अगले वीडियो में देखेंगे, कोई अदर कंपनी सेलेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।